हल षष्ठी व्रत संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। इस तिथि का व्रत करने से संतान के जीवन में चल रहे सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस तिथि का व्रत करने से संतान दीर्घायु होती है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि हलषष्ठी देवी कौन है, किसकी पुत्री है तथा किसकी पत्नी है। हलषष्ठी देवी प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण इन्हें षष्ठी कहते हैं। बच्चों की अधिष्ठात्री होने से तथा विष्णु की माया होने के कारण यह विष्णु माया कही जाती है। यह ब्रह्मा की मानसी कन्या है, अतः मातृकाओं में इन्हें देवसेना नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद स्वामी कार्तिकेय की प्राण प्रिया पत्नी होने के कारण यह स्कंद प्रिया कहलाती हैं। यह देवी बच्चों को आयु देने वाली, बच्चों की रक्षिका पोषिका है। योग बल के प्रभाव से यह सदैव बच्चों के समीप स्थित रहती हैं। इन देवी के संदर्भ में एक पुरातन कथा आती है जो इस प्रकार है। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत हुए। वे योगी होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने मालिका नाम की कन्या से विवाह किया। परंतु बहुत समय बीतने पर भी उनको कोई संतान नहीं हुआ। तब राजा प्रियव्रत ने कश्यप ऋषि को बुलवाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ अग्नि से एक चरु प्रकट हुआ, जिसे राजा ने अपनी रानी मालिका को दिया। उस चरु के खीर भक्षण कर रानी गर्भवती हुई, किंतु 12 वर्ष बीत जाने पर भी उनको कोई संतान नहीं हुई। 12 वर्ष उपरांत रानी ने एक दिव्य स्वर्ण कांति युक्त पुत्र को जन्म दिया, परंतु सर्वांग सुंदर होने पर भी वह बालक जीवित न था। इस पर राजा रानी दुखी हो गए। राजा ने अपने उस मरे हुए पुत्र को हृदय से लगाकर शमशान की ओर चल दिए। शमशान पहुंचकर राजा पुत्र शोक से दुखी हो रोने व स्वयं के प्राण को त्याग देने को तत्पर हो गए। उनका सारा ज्ञान जाता रहा। तभी सहसा उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई दिया, जो कि श्रेष्ठ मणियों से निर्मित था। उस विमान में एक सुंदर मनोहर प्रसन्न वदन श्वेत चंपा जैसी वर्ण वाली नव यवना विराजमान थी। उसे देखते ही राजा सब दुख भूलकर अपने मरे बालक को पृथ्वी पर रख उनके पास गए और पूछने लगे कि हे देवी, आप कौन हैं, किसकी पुत्री तथा किसकी पत्नी हैं। तब वह देवी कहने लगी कि हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे भगवान शिव जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय से विवाह कराया है, अतः मैं स्कंद प्रिया हूँ। मैं पुत्रहीनों को पुत्र, पत्नीहीनों को पत्नी, धनहीनों को धन तथा कर्मवानों को उनके कर्मानुसार फल देती हूँ। हे राजन, तुम ज्ञानी श्रेष्ठ कर्मवान हो, अतः तुम्हें मेरा दर्शन हो पाया है। तुम दुख का त्याग कर मेरी स्वयं पूजन करो और सर्वत्र कराओ। मैं तुम्हें वर देती हूँ कि तुम्हारा यह पुत्र शीघ्र जीवित हो उठेगा और परम प्रतापी होगा। 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा। यह सुब्रत नाम से विख्यात होगा। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। इधर राजा प्रियव्रत अपने संतान को जीवित देख प्रसन्न होकर पुत्र सहित नगर को वापस आया। नगर में हर्षोल्लास मनाया गया। बालक के जन्म से 6वें दिन सूतिका गृह में माता षष्ठी का पूजन कर आनंद उत्सव किया गया। उसी दिन से पूरे संसार में छठी के आयोजन की परंपरा चली। इस प्रकार हर अर्थात शिव परिवार से होने के कारण यह देवी हरषष्ठ और यह व्रत हलषष्ठी के दिन करने के कारण हलषष्ठी कहलाया। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के उपरांत विदा करने जा रहे थे
तब आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जानकर बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया और वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी वसुदेव देवकी से मिलने पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हलषष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हलषष्ठी व्रत की महिमा व कथा पूछी तो नारद ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया। नारद जी कहते हैं, चंद्रवत नाम का एक राजा हुआ जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया किंतु वह सूख गया। राहगीर उस रास्ते गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज रात में राजा को स्वप्न में वरुण देव के दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि यदि तुम अपने पुत्र का बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होती हुई राजकुमार तक पहुंची तो वह सोचने लगे कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चले गए। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थीं, जिसे देखकर राजा ने पूछा, कौन सा व्रत और क्यों कर रही हो? पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को आए और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित होकर बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हलषष्ठी माता के जयकारा करने लगे और सुखपूर्वक निवास करने लगे। एक दूसरी कथा है, एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक संतप्त भाव से कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरणोपरांत शोक संतप्त है। वह अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया है। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अति दुखी है। अतः इस महादुख से उत्थान हेतु कोई उपाय बताओ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। यह व्रत जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष षष्ठी पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश व स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान द्वारा पूजन पुत्र पौत्र की अल्पायु व शोक के महादुख से मुक्ति प्रदाता है। इस व्रत के संदर्भ में श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को कथा बतलाते हुए कहते हैं कि पूर्व काल में सुभद्र नाम का राजा था, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नाम का पुत्र हुआ। एक बार राजपुत्र हस्ती भाई माँ के साथ गंगा जी स्नान करने गया। बाल स्वभाव बस हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्राह ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले गया। इसकी सूचना धाय माँ ने जाकर रानी सुवर्णा को बताई। इस पर रानी ने क्रोधवश धाय के पुत्र को धधकते हुए आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जन वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि जो मिलता खाती और मंदिर में विराजित शिव, पार्वती, गणेश जी की पूजन कर दिन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुई कि धाय माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा रानी के पास पहुंची
तो उन्होंने उस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाय पुत्र के जीवित हो जाने का कारण पूछा। तो दुर्वासा जी ने कहा कि राजन, आपके डर से धाय माँ जंगल में एकांत होकर व्रत कर रही है। यह सब उसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में धाय के पास उस व्रत के विषय में और अधिक जानकारी लेने गए। तब धाय ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक से दुखित होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, पार्वती जी, गणेश जी व स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि खाकर रहने लगी। तब रात को मुझे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। अब रानी ने व्रत की विधि विधान को पूछा तो दुर्वासा जी ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाई। राजा रानी ने हलषष्ठी व्रत की महिमा जानकर व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्राह के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर आ गया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुए और धाय भी पुत्र के साथ प्रसन्न होकर रहने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हलषष्ठी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हलषष्ठी व्रत कथा पहले नारद जी ने सुन मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया, जिसके प्रभाव से उनके आने वाले संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण से सुनकर युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा प्रसव पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हलषष्ठी माता की जय हो। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।